दर्शकबिन नमस्ते। अखन अपने सब देख रहल छी कार्यक्रम चुनाव विशेष। कार्यक्रम चुनाव विशेष लक उपस्थित भ चुकल छी हम प्रस्तोता मौसम झा। एहि कार्यक्रम में हम सब विशेष कक बातचीत चर्चा पर चर्चा करते आबि रहल छी। अखन के वर्तमान जे बात कल जाए बैशाख 30 गते के स्थानीय तह के निर्वाचन भ रहल छै। देश भरि में अखन जे बात कल जाए चुनाव के एकदम तीव्र रूप में तैयारी कर रहल छै। क्या आई 27 गते भ चुकल छै। 27 गते रात 12 बजे से आचार संहिता सियो लागू भए तकर बाद के जे बात कल जाए चुनाव के जे एकटा गुप्त रूप में होइ छै हिनकर सबके से तैयारी रहते। अही बीच में आज दिन में हम सब विशेष बातचीत चर्चा पर चर्चा करब छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नंबर 10 जे विगत के दिन में सेहो निर्वाचित वडाध्यक्ष जी छलखिन। मुदा एहि बेर पुनः उम्मेदवारी देने से ओहि बेर में स्वतंत्र लड़ल रहे जे निर्वाचित भेल रहे। मुदा एहि बेर नेपाली कांग्रेस उम्मेदवारी देने से छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नंबर 10 एकदम जनता के आगू में जे कहल जाए एकदम विकास करे वाला राम पदारथ यादव जी छे। आज दिन में उनका संग विशेष बातचीत चर्चा पर चर्चा करो। सबसे पहले कार्यक्रम में उनका स्वागत करें। स्वागत है अपने सबसे पहले अपने सब प्रश्न करो साहब, अपने ए बेर पुनः उम्मीदवारी क्या देगा? हमार उम्मीदवारी नेपाली कांग्रेस से एहि द्वारे दिल्ली जे छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 10 अंतर्गत जे किछु विकास के कार्य छूटल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सड़क के सब निर्माण का सबके संपन्न सेहो करे के लेल हम मूल वहाँ के उम्मीदवारी कैल। जना की बात की जाए अपने एहन कौन काज केने से जिस अपने के जनता सब पुनः निर्वाचित करे? हम पहले अपने के एठाम कृषि में पूर्ण लगाने लगे। कृषि सिंचाई में प्रत्येक किसान के हम नीति ले लिए हाथ में पानी जाए, प्रत्येक किसान उससे उत्पादन करते, जीवन यापन करते। कृषि प्रधान देश है, ते द्वारे हम पहले कृषि के प्राथमिकता दिलिए था और करीब करीब 80% किसान के कृषि सिंचाई योजना संपन्न हो था। और जना की बात कल जाए किसान सब क्या तो छिरेश्वर 10 नंबर 1 एकदम ग्रामीण क्षेत्र से वही के मद्देनजर कर जे बात कल जाए अखन धेर किसान सब के लिए खास कर जना की बात कल जाए मॉल के सबसे पहले बात कल जाए अपने के मॉल के एकदम जे समय में काज रहे छै ओहि समय मुदा उपलब्ध नहीं है। यहाँ के जो पड़ोसी देश भारत से जाए लाबे मुदा प्रहरी सब लाठी चार्ज करे छै लेकिन मॉल नहीं लाबे छै। लेकिन अपने सब वही के केहन व्यवस्थापन करबे अब वही के लेल तो सरकार के केंद्र सरकार के नीति निर्देशन होइ छै। खाद अपना सबके फर्टिलाइजर उद्योग नहीं छै, फैक्ट्री नहीं छै। अब तो बाहर से सप्लाई करबो में गवर्नमेंट अब समझौता करके ठेका मार्फत लगे छै, कठिनाई सब है। और बॉर्डर से वास्तव में मल खाद किसान लोग भी है, प्रहरी सब भी नेपाल के हो वा इंडिया के हो दिक्कत कर रहा है बॉर्डर पर। और किसान के मल खाद के भी समस्या है। अपने सब वही के केहन व्यवस्थापन कर देते? अब वही के व्यवस्थापन के लिए हम सब सोच बना रहे छी जैविक मल बना के और हम छोटा छोटा उद्योग के खोला के जैविक मल बना के किसान सब उपलब्ध कराई। साइड में कंपोस्ट मॉल से हो हम सब बनवा के प्रयास करवे तो अच्छा किसान सब फायदा लग सके है। जना की किसान सब मरका में पड़ सकते, लेकिन अपने जब निर्वाचित होकर तो किसान सब मरका सब बचे भी। तो अब किसान सब मरका पड़ी जब तक सरकार के ठोस नीति नहीं आती कृषि में तो अनेक मुश्किल है। कोनो भी काज करे के कोनो भी राष्ट्र के सरकार के गवर्नमेंट की नीति बनती और नीति अनुसार मात्र विकास संभव हो सके। व्यक्तिगत नीति बनेला से
अब स्थानीय सरकार के आयल स्थानीय सरकार कौन प्रकार की नीति बना कर रहते कृषि संबंधी नीति है, नियम कानून भी बनबो के स्थानीय सरकार के छे। अब इनमें आवे वाला दिन में हम सब कृषि के लेल ओना कैली या नहीं कैली से बात नहीं है। समूह मार्फत हम सब कृषि में बहुत लगाने लगेली, किसान के उपलब्ध भी करवेली है, बीज मल और खादों के भी व्यवस्थापन भेले। प्रत्येक वार्ड में अपने के डीलर व्यवस्थापन करके 10 वार्ड में खाद मल भी वितरण भेले बात नहीं है। लेकिन तो समस्या है अपना देश में तो उत्पादन नहीं भर रहा, तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अब कोनो टाइम में खाद अब विदेश में जहाज में गड़बड़ी भेल या आते हैं भेल टाइम पर नहीं भर सकल या गवर्नमेंट के समझौते में दिक्कत है, तो ये कठिनाई सब है बाहर से। जब तक अपना देश में फर्टिलाइजर फैक्ट्री अगर हम सब नहीं निर्माण करबे नहीं बनबे तो ये समस्या होते रहते किसान के। जेना कि बीउ के बात करते अपने के बीउ सही समय पर वितरण नहीं हो छै, लेकिन यदि अपने के जनता निर्वाचित करा दे तो अपने बीउ के कतक जल्दी वितरण करा दे? हम तो अपने के बीउ करीब करीब 10 नंबर वार्ड में गेहूं के बीउ प्रत्येक किसान के टाइम पर उपलब्ध करैली। हम 10 नंबर खास कर धान के बीउ भी विगत में 3-4 साल किसान के धान के भी अन्य विकासी धान के जना अपने के हरदीनाथ भेले और विकासी धान भेले जे हम सब वितरण करके किसान के घर घर में पुगी। अपने के लग रही कि कांग्रेस अपन सत्ता ला सके? अब निश्चित लेते श्रीश्वरनाथ नगर पालिका में अपने के नेपाली कांग्रेस 10 वार्ड जीत रहा है। 10 वार्ड हम सब काज के आधार पर जीत रहा छी। अगर काज नहीं रहते के तो जनता हमारा सबके मत नहीं देते, फिर केला हमारा सबके जनता चाहिए रहा। हम सब अपने के 60-70% मत लाके हम सब जीत रहा छी। मेन योजना की रखना चाहिए? हम सब इस विगत में अब 78 के योजना में हम सब रली रखने मूल रली रखने खाने पानी हुए सिंचाई एक अलावा किछ एक हमारा सबके प्रसूति गृह बर्थिंग सेंटर के है ओई में किछ लगानी हम सब लगेली। एक बाद पीसीसी ढलाई रोड नाला और इस समय आर्थिक वर्ष में हमारा सब भेले और किछ हमारा सबके नदी अपने के नदी में भी कुछ पैसा प्रदेश सरकार से बाद में किसान सबके कृषि जगह कटानी हो रहा है, वो जगह बचाव के लिए किछ मतलब हम सब व्यवस्थापन करके वो काज शुरू करेने हरदीनाथ सिंचाई में जलावन नदी में। जेना कि बात कल जाए अतः के क्षेत्र से अपने के रघुवीर महासेठ से जीत के मुदा अखन देर से बात कल जाए मेन अपने के तटबंदी जो होबाक है, लेकिन खासे नहीं देखल जा रहा है। लेकिन अपने जहन पुनः है तो वही पर कतेक ध्यान देवे? अब ये सब कनिक एक रति अब ठहरो बात है। अब ध्यान तो पूरे हमारा सबके करीब कुल 10 किलोमीटर क्षेत्र है। श्रीश्वरनाथ नगर पालिका के 11 किलोमीटर 11 दूना 22 किलोमीटर बोथ साइड पूर्व और पश्चिम लगभग 80% बांधे काम संपन्न हो गए अपने के। अब किछ बाकी है तो 1-2 वर्ष में संपन्न हो जाती बांध के और बोल्डर के काम 4-5 साल में संपन्न हो। जेना कि बात कल जाए कृषि में पानी के केन व्यवस्थापन के चारों कृषि में पानी के हम अपने के पूर्व पहले रहिए गांवी अध्यक्ष 49 साल में वो टाइम में हम के लिए अपने के फुर सिंचाई नीति ले लिए तो वही टाइम डीप ट्यूबवेल जलान के लिए तो किछ डीप ट्यूबवेल संचालित है अपने के आर्टिजन पानी भी आबि रहा है और बिजली से भी निकल रहा है। जना अपने के हर शहरों में रहे तो ये डीप ट्यूबवेल खराब किछ मतलब टेक्निकल कारण से पानी बंद हो रही है। एक बाद प्रस्टोकी में 2टा तो एक आर्टिजन है एक में विद्युत द्वारा पानी निकल रहा है। तेना चौहरवा में अपने के एक डीप ट्यूबवेल आर्टिजन से हमारे सब जमुनियो रहे एक जमुनियो में डीप ट्यूबवेल जलान करेली वही टाइम में, लेकिन जमुनिया अभी उपमा नगर पालिका में कट गए। हम सब अभी चौहरवा प्रस्टोकी गोपालपुर और हारसा
छिरेश्वरनाथ में छी। ये चारों में अपने के एक ड्यूब ट्यूबवेल के सेहो व्यवस्थापन है, जिसमें 25-30 बीघा जगह सिंचाई हो वो ड्यूब ट्यूबवेल से। एक बाद सियालो ट्यूबवेल है, अपने के प्रत्येक किसान के साना किसान के पहले हम देली, छोटा किसान के जरा 5-10 कट्ठा मात्र जगह जमीन है, वो अपना जगह में सियालो ट्यूबवेल जरान करके अपन जीवन यापन कर सके, कम से कम तरकारी या अन्य बाली उत्पादन कर सके, जीवन यापन कर सके, पहले वही किसान के गराइता दिलिए। एक बाद अपने के मध्यम किसान जरा 1 बीघा 1.5 बीघा 10 कट्ठा है, उन किसान के प्राथमिकता दिलिए। एक बाद ठूला किसान है ना, 4 बीघा 3 बीघा वाला ओकरा गराइता दिलिए। एहि अनुसार के सियालो ट्यूबवेल 70-80% किसान के संपन्न हो के और बिजली के भी व्यवस्था कर देने चाहिए, लेकिन बिजली में अभी मीटर नहीं उपलब्ध होल है। अब 79 में हम सब जितबे तो एक बाद में बिजली के मोटर के सब पूर्ण व्यवस्था पानी के करवे ओठाम अपने के अभी दमकल से पानी ताइन रहा है। जेना कि बात कल जाए छिरेश्वर 10 में अपने के 3टा विद्यालय पछि चाहिँ मध्य एकटा मावि के नमूना के रूप में हो जो बनिया गोपालपुर जरा श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, लेकिन वही के पढ़ाई के जो बात कल जाए एकदम न्यून अवस्था में देखा जा रहा है, लेकिन वही पर की अपने सब सोचना चाहिए। ये अपने के मौसम जी हम पहले स्वतंत्र ऐसे पहले निर्वाचित भेली तो हम जनता के बीच में कमेंट रही कि नहीं, हम अगर जीतब तो शिक्षा में पूर्ण लगानी लगाई। पहले जब तक हमारे सबके शिक्षा के विकास नहीं होते, बच्चा के दिमाग के विकास नहीं होते, तब तक हम सब किछ नहीं कर सकते। लेकिन वही तहत हम मीटिंग में विभिन्न टाइम में शिक्षा के बाद स्थानीय सरकार के तहत हम सब बात उठेली, लेकिन कारणवश शिक्षा में लगानी जे रूप में होना चाहिए रियल में हम सब शिक्षा में लगानी नहीं लगा सकते। 2 वर्ष कोरोना के कारण समाप्त होने विद्यालय व्यवस्थापन हम सब कर सकते। अभी हम सब अगर जीत अब तो जनता के बीच में कमेंट कर एकदम हम सब कुछ कोनो जगह लगानी नहीं लगा के शिक्षा में प्रथम लगानी हम सब लगा। प्रत्येक टोल में जो विद्यालय है वो विद्यालय सबके हम सब शिक्षा में लगानी फर्स्ट हम सब प्राथमिकता देवे। इतने कमेंट हम सब कार्यक्रम के अंतिम में देख रहा आदरणीय संपूर्ण दर्शक की संदेश अपने हम अहाँ सबके ये संदेश देवा चाहे कि वास्तव में अपने सब अहिनाती गांव टोल वार्ड जाकर निरीक्षण करके और एने प्रकार के अगर इंटरव्यू लेवे तो एक विकास के हमारा बुझाइए विकासे बात से। और अहिनाती अपने प्रत्येक वार्ड में जिला में अन्य जगह सब सही बात होती, इंटरव्यू से मन के बात होती है ना। तो ये चीज अपने निरंतर राखू और हम ये संदेश देव चाहे संपूर्ण नगरवासी के जे सर्वप्रथम अभी जे ये स्थानीय निर्वाचन हो रहा है उसमें नेपाली कांग्रेस के पूर्ण बहुमत से जितवा के सेहो हम अपेक्षा रखे छे और जीतत है। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद तक समय देने धन्यवाद मौसम जी। और फिर अपने सब हमारे सबसे अही प्रकार के इंटरव्यू लेते रह और दे रहते हम सब ये सब चीज सीखबे है ना, शिक्षो लेबे और तैयारियों होते और विकास के कई बड़का माध्यम से अपना धन्यवाद। आदरणीय दर्शक भी यहाँ से था राम पदारथ यादव जी नेपाली कांग्रेस उम्मीदवारी देने से छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नंबर 10 कार्यक्रम चुनाव विशेष हम प्रस्तुता मौसम का विदा चाहछी। नमस्ते।